अपनी जान बचाकर महाराज और युवराज दोनों ही एक बार फिर मायावी जंगल से भाग खड़े हुए थे। अपनी वीरता का बखान करने वाले ऐसे दुम दबाकर भाग रहे थे। इस दृश्य को देखकर राजपुरोहित खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो इस तरह से महाराज को अपराध मुक्त नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए वो भी अपने घोड़े पर चढ़े और उनका घोड़ा महाराज और युवराज के रथ के पीछे भागने लगा। एकलव्य भी इन सब के पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर राजमहल की तरफ से आगे बढ़ रहा था। तेज रफ्तार से दौड़ते हुए उन सभी के घोड़ों के कदमों की धूल से कुछ ही पल में वीरानगढ़ की सड़क पर दिन में ही अंधेरा होने लगा था। लाव लश्कर के साथ युद्ध लड़ने गए युवराज और महाराज को इस तरह से अपने रथ पर मुट्ठी भर सैनिकों के साथ भागते हुए देखकर लोग हैरान हो गए थे। घोड़े और सड़क पर दौड़ते हुए रथों की भगदड़ के बीच एक महिला अपने बच्चे को बचाने के लिए धूल से भरी उस सड़क पर दौड़ पड़ी। वो महिला अपने बच्चे को बचाने में सफल रही। राजपुरोहित अब तक यही समझते आए थे कि महाराज अपनी सारी शक्तियों को प्रदर्शित करके हार मान चुके थे। क्या यही कारण था कि वे इसीलिए अपने प्राण बचाकर भाग रहे थे? महल के मुख्य द्वार के अंदर जैसे ही महाराज का रथ पहुंचा, महाराज के सिपाही पीछे से आते हुए राजपुरोहित को रोकने का प्रयत्न करने लगे थे। आंधी की रफ्तार से आ रहे राजपुरोहित को रोकना उनके बस की बात नहीं थी। इससे पहले वो ठीक से समझ भी पाते कि वहां कौन सी बला आक्रमण करने वाली है, महाराज के उन द्वारपालों के कटे हुए सर हवा में उड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन इससे पहले कि राजपुरोहित की तलवार महाराज की गर्दन तक पहुंच पाती, महाराज ने अपना रथ रुकवा दिया। तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रहे राजपुरोहित अपने आप को रोककर महाराज पर आक्रमण कर पाते, उससे पहले ही महाराज के पास रखी हुई एक चमत्कारी तलवार ने राजपुरोहित के सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया था। राजपुरोहित के धड़ के जमीन पर गिरते ही उनका धड़ तड़पने लगा, खून की धार बहने लगी। उनके पीछे आ रहे एकलव्य ने जैसे इस दृश्य को देखा, उसका खून खौलने लगा। उसकी आंखों के सामने उसके पिता तुल्य उसका मार्गदर्शन करने वाले राजपुरोहित तड़प तड़प कर मर रहे थे। अपने गुरु को अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखकर एकलव्य पूरी तरह से बौखला गया था। वो अपने गुरु की रक्षा नहीं कर पाया। जैसा कि एकलव्य जानता था कि उसके गुरु को मारना लगभग असंभव था, लेकिन महाराज के हाथों में वो चमकती हुई तलवार कुछ विशेष जान पड़ती थी। इसका मतलब था कि अगर एकलव्य भी जल्दी वहां से नहीं भागा तो उसके भी प्राण नहीं बचने वाले थे। युद्ध में जान दे देना ही हमेशा वीरता नहीं होती, और एकलव्य इस बात को अच्छी तरह से जानता था। उनकी तलवार से महाराज भी पूरी तरह परिचित थे, इसीलिए वे बिना पीछे मुड़कर देखे राजमहल के अंदर चले गए। लेकिन एकलव्य दौड़ते हुए घोड़े से नीचे कूदा और अपने गुरु के धड़ के पास रोते हुए चिल्लाकर कहने लगा, प्रतिशोध, प्रतिशोध, प्रतिशोध। राजमहल के सैनिकों ने एकलव्य के क्रोध और बाहुबल को अच्छी तरह से देखा था, इसलिए उनमें से किसी ने भी उसका प्रतिकार करने की हिम्मत नहीं की। राजपुरोहित की गर्दन और धड़ को उठाकर उसने उसके पास ही खड़े एक रथ में रखा और फिर से मायावी जंगल की ओर निकल पड़ा। एक ही पल में राजमहल के सबसे बड़े शत्रु का नामो निशान मिट चुका था। राजमहल में उत्सव होने वाला था, वहीं एकलव्य के लिए यह सबसे बड़ी दुख की घड़ी थी। एकलव्य जो कि पहले से भी शस्त्र विद्या के साथ साथ तंत्र मंत्र और जादू टोने की विद्या को सीख रहा था, राजपुरोहित के मिल जाने के बाद उसका ज्ञान इन चीजों को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गया था। पिछले काफी लंबे अरसे से उसने अपनी साधना को बंद कर रखा था, लेकिन अब अपने गुरु की मृत्यु के बाद वो खुद को उस तंत्र साधना में झोंक देना चाहता था। चिता के समक्ष खड़े होकर उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक वो महाराज और उनके परिवार का संपूर्ण विनाश नहीं कर देता, तब तक उसे मृत्यु भी नहीं छू पाएगी। लगभग 30 दिनों के भीतर ही उसने वो सारी विद्या सीख ली जो कि उसके गुरु राजपुरोहित उसे हमेशा से सिखाना चाहते थे। एकलव्य की साधना की वजह यह भी थी कि महाराज के पास जो चमकीली चमत्कारी तलवार उसने देखी थी, वो समझ गया था कि वो कोई आम तलवार नहीं थी। इसका अर्थ ये भी हो सकता था कि वीरानगढ़ के महाराज के पास भी कोई तांत्रिक शक्तियां मौजूद थी। बात
थोड़ी हैरान कर देने वाली थी कि एकलव्य ने इतने दिनों में भी अपने गुरु राजपुरोहित के शव का अंतिम संस्कार नहीं किया था। वो उस शव को सामने रखकर रात रात भर जागकर तंत्र क्रियाएं किया करता था। सुबह की पहली किरण दिखाई पड़ते ही वो साधना में लग जाया करता था। ऐसे ही दिन बीत गए और एक पूर्णमासी की रात चंद्रमा से कुछ रोशनी की किरण सीधे राजपुरोहित के शव पर पड़ी और उनका शरीर हमेशा के लिए अमर हो गया। दरअसल राजपुरोहित स्वयं ये चाहते थे कि उन्हें तब तक मुक्ति न मिले जब तक वो वीरानगढ़ में चल रही अन्याय और अपराध की परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देते। एकलव्य का अब राजमहल से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रह गया था। तो फिर उसके और रूपमती के प्रेम बंधन का क्या हुआ? प्रतिशोध की अग्नि में प्रेम की आहुति दे दी गई थी। एकलव्य का शरीर और उसकी आत्मा दोनों ही सिर्फ और सिर्फ प्रतिशोध को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान बैठे थे। वो सिर्फ अपने मन को ही नहीं बल्कि अपने शरीर को भी तरह तरह की यातनाएं देकर प्रताड़ित करने लगा था। उधर राजमहल में अपने सबसे बड़े शत्रु के मारे जाने के उपलक्ष्य में उत्सव का आयोजन किया गया था। यूं तो राजमहल के सभी लोग उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे, लेकिन रूपमती और दासी स्वप्न सुंदरी दोनों ही अंदर से निराश थी। राजमहल में महाराज को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था और इसी बीच राजसभा से उठकर युवरानी अपने कक्ष में चली गई। उन्होंने अपनी एक अन्य दासी को भेजकर मुख्य दासी स्वप्न सुंदरी को अपने कक्ष में बुलवाया। युवरानी की जय हो। कहिए, आपने हमें इस समय अचानक अपने कक्ष में क्या किसी विशेष प्रयोजन से बुलवाया है? दासी स्वप्न सुंदरी ने युवरानी रूपमती से पूछा। हमने आपको केवल यही बताने के लिए बुलवाया है कि आपकी मूर्खता ने पूरे वीरानगढ़ को लहूलुहान कर दिया है। पूर्व राजपुरोहित की मृत्यु महाराज और राज परिवार पर गुरु हत्या के कलंक के रूप में जानी जाएगी। एकलव्य के जैसे पुत्र को पालने के बावजूद भी आप कभी भी उसकी अच्छी माता नहीं बन पाई। आप यहाँ राजमहल के ऐश्वर्य भोग रही हैं और आपका पुत्र न जाने किस अवस्था में भूखा प्यासा अपने दिन काट रहा होगा। ये सब कुछ आपकी एक भूल का ही परिणाम है। रूपमती ने कहा। क्षमा कीजिए युवरानी जी, किंतु आपको हम पर इस तरह से आरोप लगाना शोभा नहीं देता। माना कि हमसे जो कुछ भी हुआ वो हमारी भूल थी और उसके लिए हम हमेशा लज्जित होते आए, लेकिन आप जो कर रही हैं वो एक अपराध है और जो खुद एक अपराधी हो उसे दूसरे पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं होता। आप एक युवरानी होते हुए ये सब कुछ कह रही हो और मैं एक मामूली सी दासी थी जिसे राजा की आज्ञा माननी ही थी। स्वप्न सुंदरी ने कहा। हमें तो इस राज्य में जितने भी अपशकुन, अमंगल और बुरी घटनाएं होते हुए नजर आती है, कहीं न कहीं हमें उनकी जड़ आपसे ही जुड़ी हुई नजर आती है। अगर हमारे अधिकार में होता तो हमने आपको कब का प्राण दंड दे दिया होता। अभी के लिए तो आप हमारे कक्ष से बाहर चले जाइए, यही आपके लिए बेहतर होगा। युवरानी ने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा। राजपुरोहित के शरीर के सामने की गई एकलव्य की साधना पूरी तरह से सफल हो चुकी थी। एक बेताल के रूप में राजपुरोहित हमेशा के लिए जीवित हो चुके थे। उधर वो बेताल जीवित हुआ और इधर राजमहल में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। अभी रात का अंधेरा ठीक तरह से छाया भी नहीं था कि अचानक कुत्ते और सियार रोने लगे। मायावी जंगल में एक बार फिर से भूतों के चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। बेताल के रूप में राजपुरोहित को मिली यह जिंदगी एकलव्य की ही देन थी। अगर एकलव्य ने राजपुरोहित का अंतिम संस्कार कर दिया होता तो शायद उन्हें मुक्ति मिल जाती, लेकिन एकलव्य ने वही किया था जो गुरु होते हुए राजपुरोहित ने उसे करने के लिए कहा था। स्वप्न सुंदरी के जाने के थोड़े ही देर बाद युवरानी का स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा। घबराहट की वजह से वो जल बिन मछली की तरह तड़पने लगी। उन्होंने अपने कमरे के घड़ियाल को बजाकर दासियों को बुलवाया। उन्हें उनके पलंग पर लिटा दिया गया। उन्हें अब भी घबराहट हो रही थी। उत्सव के बीच में महाराज या युवराज को कैसे बुलाया जाए, यह भी एक दुविधा थी। युवरानी के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना प्रमुखता से स्वप्न सुंदरी तक पहुंचे और उन्होंने राज्य वैद्य को बुलवा भेजा। इससे पहले कि राज्य वैद्य स्वयं युवरानी के कक्ष तक पहुंच पाते, स्वप्न सुंदरी कक्ष के भीतर आ गई। राजमहल में अब तक भी उत्सव ही चल रहा था और उत्सव के बीच में ही अचानक
धरती कांपने लगी। ऐसा भूकंप वीरानगढ़ के लिए नया नहीं था, लेकिन भूकंप के पीछे की वजह हर बार राजपुरोहित हुआ करते थे। बहरहाल जमीन के हिलते ही सभी लोग राजमहल के बाहर भागने में लगे, लेकिन स्वप्न सुंदरी इस हलचल के बावजूद भी बाहर नहीं भागी। वो रूपमती के साथ उनके कक्ष में ही मौजूद रही। उन्होंने अपने जीवन की परवाह भी नहीं की। थोड़ी देर तक रह रह के इसी तरह के भूकंप के झटके आते रहे। तो क्या वहां पर इस बार जो भूकंप आया था वो प्राकृतिक था? महाराज समेत सभी लोग इस चीज पर विचार करने लगे। कुछ कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि राजपुरोहित तो पहले ही परलोक सिधार चुके थे। एकलव्य अपने संपूर्ण तांत्रिक विद्या को इकट्ठा करके राजमहल और महाराज पर हमला करने की योजना बना चुका था, लेकिन बेताल के रूप में जीवित हुए राजपुरोहित ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उस बेताल ने एकलव्य को बताया कि महाराज के हाथों में जो तलवार थी उसमें अद्भुत शक्ति है, उसका सामना कोई भी तांत्रिक शक्तियां नहीं कर पाएगी। अगर एकलव्य राजमहल और महाराज का अंत करना चाहता है तो उसे किसी भी तरह से सबसे पहले उस चमत्कारी तलवार को हासिल करना होगा। थोड़ी देर तक बाहर रहने के बाद राज परिवार और महल के सभी लोग दोबारा से महल में चले गए और बाकी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। उस भूकंप से ऐसा कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन यह भूचाल तो उस भूचाल के सामने कुछ भी नहीं था जो उस वक्त युवरानी के कक्ष में हो रहा था। अचानक रानी रूपमती उल्टियां करने लगी। तो क्या राजपुरोहित की मृत्यु के बाद भी राजमहल में लोगों की अकाल मृत्यु होनी बंद नहीं होने वाली थी? क्या ये बेताल की करामत थी? क्या रूपमती राजमहल के विरुद्ध चल रहे प्रतिशोध का शिकार होने वाली थी, या ये कोई ऐसा खतरा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था? बहरहाल रूपमती के शरीर में हो रही हलचल रुक चुकी थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वो बेसूध पलंग पर पड़ी हुई थी। ये सब कुछ देखकर तो एक पल के लिए स्वप्न सुंदरी की भी सांसें थम गई थी, लेकिन इससे पहले कि राजवैद्य कक्ष में आ पाते, स्वप्न सुंदरी स्वयं कक्ष के बाहर निकल गई। स्वप्न सुंदरी ने ताली से इशारा करते हुए एक और अन्य दासी को भेजकर संदेश दिया कि युवरानी की सेहत अब पहले से बेहतर है और राज्य वैद्य को उनके कक्ष में आने की कोई आवश्यकता नहीं। तो क्या स्वप्न सुंदरी नहीं चाहती थी कि रूपमती की जान बचाई जाए? क्या रूपमती को स्वप्न सुंदरी ने ही कुछ किया था, या सचमुच वो बेताल रूपमती की जान लेना चाहता था? और क्या एकलव्य की भी यही इच्छा थी? जानने के लिए सुनते रहिए।